गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला। आज हम आपको पाठ 17 प्रासंगिक व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए, जिस विकारी शब्द से किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम ये जान रहे हैं बच्चों। तो देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पटना, कुप्पा घाट, गंगा तथा कहलगांव इत्यादि। यानी किसी एक चीज का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द में एक ही तरह की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, आश्रम, पहाड़, नदी, झरना इत्यादि। तो इन सब से हमें क्या जाति का बोध होता है, ठीक है। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार इत्यादि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे साधुता, लंबाई, बचपन, मोटापा, गर्मी इत्यादि। फिर चौथा है समूहवाचक। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, गुच्छा, मेला, परिषद, पंचायत इत्यादि। अब द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए बच्चों, जिस शब्द से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पीतल, कोयला, दूध, चांदी, अनाज इत्यादि। तो बच्चों ये हुए संज्ञा व उसके प्रकार। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं व उनके कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के बदले आने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम, तथा, मैं इत्यादि। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये दोनों